तो आजकल खबरों में काफ़ी चर्चा है। अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मीटिंग होने वाली है। हमारे पास इससे जुड़ी कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ बयान भी हैं। आज हम इन्हीं सबको ज़रा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुलाकात है यूक्रेन युद्ध के लिए, इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या कुछ बदलेगा इससे। चलिए इस पर बात करते हैं। खबर ये है कि अगले शुक्रवार 15 अगस्त को अलास्का में ये मीटिंग फिक्स हुई है। हाँ, और क्रेमलिन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। अच्छा। कहा है कि मीटिंग होगी और जगह भी मतलब अलास्का रूस से नजदीकी की वजह से काफी तार्किक है उनके हिसाब से। हाँ, ये बात तो है। लेकिन ये टाइमिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग नहीं है। बिल्कुल। ये मीटिंग की घोषणा ठीक तब हुई जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ इशारा सा किया था कि शायद यूक्रेन को लड़ाई खत्म करने के लिए कुछ जमीन छोड़नी पड़ सकती है। याद है ना, ये युद्ध फरवरी 2022 से चल रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, ट्रंप ने एग्जैक्टली क्या कहा था? मैंने भी सुना था कुछ जमीन की अदला बदली टाइप। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने शुक्रवार को ही एक बयान दिया। कहा कि देखिए 3.5 साल हो गए लड़ाई को, बहुत जाने गई हैं, रूसी भी यूक्रेनी भी। और फिर उन्होंने एक टेरिटोरियल स्वैप की बात की, मतलब जमीन की अदला बदली। पूरी डिटेल तो नहीं दी, पर कहा कि दोनों के फायदे के लिए कुछ इलाकों की अदला बदली होगी। अच्छा, और इस अदला बदली पर कुछ और खबरें हैं? कौन से इलाके, कुछ आइडिया? हाँ, कुछ सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, जैसे सीबीएस न्यूज़ है। उन्होंने रिपोर्ट किया कि शायद एक डील पर बात हो रही है। इसके हिसाब से रूस पूर्वी यूक्रेन का जो डॉनबास इलाका है पूरा और क्रीमिया वो रख सकता है। ओह अच्छा। और बदले में जो खैरसोन और जापोरिजिया के कब्जे वाले हिस्से हैं वो यूक्रेन को वापस मिल सकते हैं। अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कुछ ऐसा ही लिखा था शायद। हाँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी रिपोर्ट किया कि पुतिन ने मॉस्को में ट्रंप के किसी दूत से जब बात हुई तो कुछ ऐसा ही प्रस्ताव रखा था। सोचना यह है कि यही क्यों, मतलब शायद ये कि जो जमीन कब्जा की है वो और जो रूस के लिए हमेशा से स्ट्रेटेजिक रही है उसका कोई हिसाब लगा रहे हों। ये तो ठीक है, अमेरिका और रूस की बात हो गई, लेकिन यूक्रेन यूक्रेन क्या कह रहा है इस सब पर? राष्ट्रपति जेलेंस्की का क्या स्टैंड है? उनके बिना तो। बिल्कुल सही सवाल है। जेलेंस्की ने तो बहुत बहुत साफ कर दिया है कि कोई भी बातचीत हो यूक्रेन उसमें शामिल होना ही चाहिए। वो एक टिकाऊ शांति तो चाहते हैं, लेकिन अपनी जमीन देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हाँ, ये तो वो शुरू से कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने शनिवार को टेलीग्राम पर लिखा भी कि यूक्रेन की सीमाओं का सवाल वो तो देश के संविधान में लिखा है, उससे कोई हट नहीं सकता। साफ कहा, यूक्रेनी अपनी जमीन कब्जा करने वाले को नहीं देंगे। और ये भी कि यूक्रेन के बिना या उसके खिलाफ कोई भी समझौता वो शांति के खिलाफ होगा। उन पर अंदरूनी दबाव भी बहुत है। और अभी ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है? मतलब लड़ाई कहाँ तक पहुंची है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि रूस अभी भी यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर काबिज तो है, लेकिन फरवरी 2022 के हमले के बाद से कोई बहुत बड़ी निर्णायक बढ़त नहीं मिली है उनको। और यूक्रेन? और दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना भी रूसी सेना को पूरी तरह से पीछे नहीं धकेल पाई है। एक तरह का आप कह सकते हैं गतिरोध सा बना हुआ है। और पहले भी जो शांति वार्ताएं हुई जैसे इस्तांबुल में, वो तो फेल हो गई थी। हाँ, वो क्यों फेल हुई थी? रूस की मांगे क्या थी उस समय? रूस की मांगे काफी सख्त थीं और शायद अभी भी वैसी ही हों। वो चाहते हैं कि यूक्रेन हमेशा न्यूट्रल रहे। मतलब किसी मिलिट्री ग्रुप में ना जाए। हाँ, अपनी सेना कम करे, नेटो में शामिल होने का इरादा छोड़े और रूस पर जो पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं वो हटें। और साथ ही वो 4 इलाके जिनसे रूस ने कब्जा किया है, चाहे पूरा ना किया हो, यूक्रेन वहां से सेना हटाए। अरे बाप रे, ये तो मतलब कीव इसे सरेंडर ही मानेगा? जाहिर है, कीव और उसके साथी देश इसे एक तरह से हार मानने जैसा ही देखते हैं। इतनी सब दिक्कतों के बाद भी ट्रंप को लगता है काफी उम्मीद है इस मीटिंग से। हाँ, ट्रंप का तो मानना है कि पुतिन, जेलेंस्की और यूरोप के नेता भी वो सब अब शांति चाहते हैं। पर एक और बात है, अभी कुछ हफ्ते पहले ही ट्रंप का रवैया रूस को लेकर काफी सख्त था। हाँ, वो अल्टीमेटम दिया था ना, 8 अगस्त वाला। बिल्कुल, 8 अगस्त तक युद्ध विराम करो वरना और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, ऐसी धमकी दी थी। लेकिन अब मीटिंग की खबर आई तो वो दबाव हट गया लगता है। ऐसा ही लग रहा है। शुक्रवार को जब मीटिंग की बात पक्की हुई तो नए प्रतिबंधों का कोई ऐलान नहीं हुआ। और ये भी याद रखना चाहिए कि इस साल फरवरी में ट्रंप और पुतिन ने फोन पर बात की थी। हाँ। जो फरवरी 2022 के हमले के बाद दोनों की पहली डायरेक्ट बातचीत थी। वैसे आमने सामने तो पिछली बार 2021 में बाइडेन मिले थे पुतिन से जिनेवा में। तो ये अलास्का मीटिंग अपने आप में काफी
खास हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिला के अगर देखें तो एक तरफ शांति समझौते की कोशिशें हैं जिसमें ये जमीन की अदला बदली जैसे मुश्किल फॉर्मूले भी शामिल हैं, और दूसरी तरफ यूक्रेन है जो अपनी जमीन का 1 इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ दो बड़ी ताकतें अमेरिका और रूस आपस में बैठकर कोई ऐसा हल निकाल सकती हैं जो वाकई चले, जो टिकाऊ हो, भले ही वो बाद में कहें कि हम दूसरों को शामिल करेंगे। खासकर तब जब वो देश जो असल में लड़ रहा है यानी यूक्रेन, उसे शुरू से बराबरी की सीट न मिले या उसकी चिंताओं को पूरी तरह न समझा जाए। ये सोचने वाली बात है कि क्या इस रास्ते से सच में स्थायी शांति आ पाएगी।